प्यारे देशवासियों, भाइयों एवं बहनों एवं कांग्रेस के प्रिय साथियों, जब तक भारतीय जनता पार्टी की विदाई नहीं तब तक किसी भी तरह की कोई ढिलाई नहीं। ध्यान रखिए, सतर्कता ही बचाव है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हम आप जितनी आसानी से भारतीय जनता पार्टी को समझने का प्रयास कर रहे हैं उतना आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान समय में शासन सत्ता में है और सत्ता के तमाम अधिकार शासन सत्ता के पास है। हमारे पास केवल एक विकल्प है, देश की जनता के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। और प्रायः भारत की जनता ही जिसे सिंहासन के शीर्ष में बैठाती है उसे सिंहासन के नीचे उतारती है। आने वाले समय में जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को केवल पराजित नहीं करना है बल्कि उसे सत्ता से दूर तो करना है, वो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन हमें उसे इस तरीके से पराजित करना है, इस तरीके से हार देना है कि वह हार इन लोगों के सुधार का कारण बने और इन लोगों को ये एहसास हो कि भारत की जनता समझदार है, मूर्ख नहीं है। हम एक बार मूर्ख बने, दो बार मूर्ख बने, लेकिन हम बार बार मूर्ख नहीं बनेंगे। इस बात का एहसास उनको कराना होगा। इस बात का एहसास केवल देश की जनता करा सकती है, हम और आप करा सकते हैं। मित्रों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, देश के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर शासन का निर्माण होता है लोगों की भलाई के लिए, लेकिन देश की शासन सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। आज चारों तरफ जहाँ देखिए, जहाँ जहाँ इनकी सत्ता है वहाँ, जहाँ इनकी सत्ता नहीं है वहाँ चारों तरफ हाहाकार मचा के रखे हैं। इनका उद्देश्य केवल सत्ता को प्राप्त करना है, वह चाहे जिस हथकंडे से हो। मध्य प्रदेश में देखिए, चुनी हुई चुनिंदा सरकार को विधायकों का इधर और उधर करके सरकार को गिरा दी गई। आदरणीय श्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में 18 महीने वह जो सरकार चली है, निश्चित रूप से यदि वह 5 वर्ष चलती तो प्रदेश का कायाकल्प होता, प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलता, काम मिलता और प्रदेश का मान और सम्मान बढ़ता। लेकिन इन्होंने सत्ता की हवस में सरकार को गिराया और जिसका परिणाम सामने है। 18 वर्ष बीत जाने के बाद भी मध्य प्रदेश जैसा था वैसा है, कोई भी परिवर्तन नहीं आया। कुछ लोग कहते हैं 150 पार, कुछ लोग कहते हैं 170 पार। मध्य प्रदेश के मतदाता भाइयों बहनों, इस बार 150 170 नहीं, मध्य प्रदेश में इस बार 200 पार, 200 पार। कांग्रेस का प्रत्याशी कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, यदि उसका चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है, छत्तीसगढ़ के मतदाता भाइयों बहनों, यदि उसका चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है, राजस्थान के मतदाता भाइयों बहनों, यदि उसका चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है, आप निसंकोच इस तरीके से वोट डालिए जैसे आप अपना जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं, आप अपने भविष्य का विधायक चुन रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं आपको इतना विश्वस्त और भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस का कोई भी विधायक जब भी आप फरियाद करोगे, जब भी आप कुछ समस्या लेके जाओगे, आपको खड़े मिलेगा, आपकी समस्याओं का समाधान करेगा। समाधान करने का जो उपयुक्त निर्णय होगा वह करेगा। आपको खाली हाथ वापस नहीं आना होगा, आपकी सुनेगा। इसलिए कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र में विश्वास रखा है, कांग्रेस ने हमेशा जनता के लिए संवाद किया है, कांग्रेस ने जो भी नियम और कानून बनाए हैं जनता के लिए बनाए हैं, और आगे भी यदि आप सबका आशीर्वाद इसी तरह बना रहा तो निश्चित रूप से कांग्रेस ही इस देश को आगे भी संभाल के रखेगी। मैं तो ये समझता हूँ यदि शासन सत्ता में बैठे हुए लोग शासन को नहीं संभाल सकते हो
सत्ता को नहीं संभाल सकते हो तो अपने अपने पदों को त्याग देना चाहिए, पद को छोड़ देना चाहिए। इस तरीके से मणिपुर जैसी घटनाएं न घटे, उत्तर प्रदेश जैसी घटनाएं न घटे, देश में इस तरीके से 12 वर्षीय बच्चियों का बलात्कार ना हो, हत्याएं ना हो। निश्चित रूप से चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। और सबसे प्रमुख बात है मित्रों, भारतीय संस्कृति आज वह खतरे में है। आज हम एक दूसरे के भाई बहन खून के प्यासे बने हुए हैं। निश्चित रूप से नफरत का माहौल इस तरीके से इस देश के अंदर व्याप्त हो गया है और इस नफरत को प्यार में केवल हम और आप ही बदल सकते हैं। और इसलिए यह जिम्मेदारी हमारी और आपकी नैतिक रूप से ज़्यादा बनती है कि हम आप इस नफरत को मिटाकर प्यार और भाईचारे के सौहार्द के वातावरण को अपनाएं और देश की मजबूती और प्रदेशों की तरक्की के लिए कांग्रेस को चुनें, कांग्रेस के प्रत्याशियों को चुनें। मित्रों, आपने देखा होगा ये कहीं भी मौका नहीं छोड़ने का प्रयास करते हैं। इन्होंने महाराष्ट्र में सुबह जब लोगों की नींद खुलती है, इसके पहले जो चुनाव महाराष्ट्र का हुआ था, नींद खुलने के बाद लोगों को पता चला कि महाराष्ट्र में सरकार ही बदल गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी शपथ ले लिए, जबकि महाराष्ट्र के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ है आज समझ में आ रहा है। दवाई के अभाव में अस्पतालों में जानें चली गई हैं। यही बिहार था जब इनकी सरकारें थी। बिहार में चमकी जैसे बुखार से लोग मर गए हैं, बच्चे मर गए हैं, जबकि देश में आधुनिक अस्पतालें हैं, देश के अंदर सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन व्यवस्थाएं जनता के लिए जब कोई उपयोग में करे, कोई उपयोग में लाए, कौन ला सकता है? लाने की जिम्मेदारी सरकार की है। जब वह सरकार ही इस तरीके से है, खुद असहाय है, उसको तो केवल सत्ता चाहिए। सत्ता आप दे दीजिए, 5 वर्ष बाद क्या करना है उनसे कोई मतलब नहीं है। मैं आप सब लोगों से कहूँगा कि आज भारत के लोकतंत्र के लिए, अपने अपने प्रदेशों की रक्षा के लिए और मणिपुर जैसे हालात अब देश के अंदर कहीं भी न निर्मित हों, हर प्रदेशों की खुशहाली और समृद्धि के लिए एक संकल्प लीजिए। और संकल्प सिर्फ इस बात का लीजिए कि अपने अपने प्रदेश को बचाना है। आप देश के अंदर कहीं भी हो, किसी भी जगह में काम कर रहे हो, कोई भी व्यवसाय में हो, लेकिन अगर आपके प्रदेश के अंदर चुनाव है, आप निश्चित रूप से मतदान करने जाइए और अपने मत का उपयोग करिए। और आपकी अंतरात्मा जिसे कहे आप मत दीजिए, लेकिन एक बार अपने घर के बुजुर्गों से, अपने घर की पीढ़ियों से, घर के लोगों से ये जानने का प्रयास करिए कि निश्चित रूप से आज इस तरह के हालात क्यों हैं और इसके पहले के हालात कैसे थे। जिस देश को इतने मुश्किल के बाद, लाखों कुर्बानियों के बाद, लाखों शहीदों के शहीद होने के बाद अगर इस देश को आज़ादी मिली है, तो आज इस देश की आज़ादी को बचा कर रखना हम सबका दायित्व कर्तव्य है। हम और आप आगे आएं और देश की संस्कृति को बचाएं, देश और प्रदेश को बचाएं, और इसके लिए हमें आपको कृत संकल्पित होना होगा। मित्रों, मैं तो स्वयं मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश के अंदर बीमारू राज्य पूरा प्रदेश था। इस प्रदेश को विकास की पटरी पर लाने का काम कांग्रेस ने शुरू किया। घर घर, गांव-गांव, तहसील, ब्लॉक स्तर में कॉलेज, विद्यालय खोलने का काम किया गया। गुरुजी के रूप में लोगों को व्यवसाय के लिए कि दूसरे प्रदेशों में न जाए, व्यवसाय की व्यवस्था की गई। आज वही व्यवसाय लोगों के जीवन का पद्धति बन गया, लोगों के जीवन के गुजारा करने का तरीका बन गया। आज हर व्यक्ति, अधिकतर व्यक्ति लाखों में अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। कोई शिक्षाकर्मी वर्ग 1 है, कोई 2 है, कोई 3 है, कोई गुरुजी के रूप में है, लेकिन कम से कम अपना परिवार, अपने गांव समाज में रह के अपने परिवारों का भरण पोषण कर रहा है। यह कांग्रेस की सोच थी। कांग्रेस की एक ऐसी सोच कि लोगों का जीवन स्तर कैसे ऊपर उठे, और इनकी सोच कि लोगों को सपना दिखाओ और इतना भयानक सपना दिखा दो कि लोग भयभीत होकर ये सोच के परेशान हो जाएं कि नहीं, अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले नहीं हैं, अच्छे दिन जाने वाले हैं। इसलिए अच्छे दिन जाने वाले हैं कि मोदी जी जाने वाले हैं। अब मोदी जी जाने के बाद जो दिन आएगा,
वह असली अच्छा दिन होगा, वह हमारे आपके भविष्य का दिन होगा। और निश्चित रूप से उसी दिन हम आप ये महसूस कर सकते हैं कि भारत के अंदर हम मजबूत हैं, भारत का लोकतंत्र हमारा है, भारत का संविधान हमारा है और निश्चित रूप से हम उसके अनुयायी हैं। इसलिए जब जब देश और प्रदेशों में संकट होता है तो हमें कांग्रेस याद आती है और अंतरात्मा से याद आती है। आज उसी बात की आवश्यकता है कि हम अपने देशों को, अपने प्रदेशों को बचाने का संकल्प लें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय कांग्रेस।